हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी एक बार फिर एक नई विषय के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा आज का विषय है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत अद्भुत है हमारी इस चर्चा का नायक। तो हमसे बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यानी इस्कॉन में जो नरसिम्ह देव हैं उनकी पूजा उपासना बहुत ही अनिवार्यता के साथ की जाती है और जो नरसिम्ह आरती है वो भी बड़े प्रेम से गाई जाती है। और यद्यपि जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये जो नरसिम्ह आरती है ये अनिवार्य रूप से हमारे कार्यक्रम में शामिल की है। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान के तो विभिन्न स्वरूप हैं, बहुत से सुंदर और मनोहारी रूप हैं, तो ऐसा क्या है कि जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं उन्होंने ये जो भगवान श्री नरसिम्ह देव का स्वरूप है जो देखने में इतना भयानक लगता है, जिसे देखकर ही डर लगता है, उसे क्यों शामिल किया। ये जो भगवान का स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप है कि जिसमें जो भगवान है उन्होंने हिरण्याकशिपु का जो क्षत विक्षत शरीर है उसे अपनी गोद में धारण किया हुआ है और जो है वो असुर का संहार कर रहे हैं और जो उनका पूरा शरीर है वो किस चीज से, रक्त से लथपथ है। और इतना करते हुए भी जो भगवान है वो इतने भयानक दिख रहे हैं और उसके बाद भगवान क्या करते हैं कि उसकी हिरण्याकशिपु की अंतड़ियां जो हैं उसको निकालकर माला की तरह से अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो छवि है वो नरसिम्हदेव भगवान की दिखाई देती है और भगवान के चेहरे पे इतना क्रोध है कि भगवान बहुत ही क्रुद्ध जो मुद्रा है उसमें अवतरित होते प्रतीत होते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि आप ऐसे जो भगवान का रूप है उसकी उपासना कैसे करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? इन्हें देखकर तो बहुत डर लगता है। तो यही जो है हमारा आज का विषय है। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके विभिन्न स्वरूप हैं, उनके बहुत से अवतार हैं। तो उनके प्रत्येक अवतार और उनके जो प्रत्येक स्वरूप हैं उनके अवतरण का जो कारण है वो प्रमुख रूप से वो भगवद गीता में बताते हैं कि एक श्लोक के रूप में वो कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो अवतार के प्रमुख कारण वो तीन हैं। वो क्या है? परित्राणाय साधूनाम, कि साधुओं की या भक्तों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं इस जगत में अवतार लेता हूँ। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भगवान के प्रत्येक स्वरूप के पीछे ये जो तीन कारण हैं वो पूरी तरह से विद्यमान रहते हैं। लेकिन भगवान के जो प्रत्येक स्वरूप है, भगवान का जो प्रत्येक अवतार है, उसका जो भाव है वो अलग अलग रहता है। तो इसे किस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे जब श्री भगवान जो हैं वो श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का जो एक भाव है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रहता है। वो बड़े ही मर्यादित ढंग से अपना आचरण करते हैं। और जब वो श्री कृष्ण के रूप में आते हैं वो तो स्वयं अवतारी हैं, तो जब भी वो अपने इस रूप में आते हैं, इस श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो उनका जो रूप है वो लीला पुरुषोत्तम का रहता है, वो रसराज श्री कृष्ण होते हैं। तो ऐसे ही जब वो भगवान नरसिम्ह देव के रूप में आते हैं तो उस समय जो उनका भाव होता है वो भाव एक रक्षक का भाव होता है, यानी वो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो इस तरह से इनका जो रूप है वो देखने में कितना भी भयानक लगे,
लेकिन जब भक्त इनकी पूजा उपासना करते हैं तो भक्तों के सामने वो जो स्वरूप है उनका, वो बड़ा ही मनोहारी प्रतीत होता है। क्योंकि भक्त जानते हैं कि ये जो रूप, विभत्स रूप है, ये भगवान ने किस लिए धारण किया। ये प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए धारण किया है। तो इस प्रकार भक्तों को वो रूप नहीं डराता। तो जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा ही भगवान की भक्ति बड़े उत्साह के साथ करना चाहते हैं। लेकिन ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार है, यहाँ हमेशा उत्पात ही मचा रहता है। ये संसार दावानल के समान बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो भगवान के भक्तों के रास्ते में हमेशा ही बाधाएं उत्पन्न करती रहती हैं, जो हिरण्यकशिपु के समान होती हैं। और ये जो हमेशा ही जो ये शक्तियां होती हैं वो हमेशा बाहरी ही नहीं होती हैं, अपितु ये आंतरिक भी होती हैं। आंतरिक कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अनेक अनेक जन्मों से जो हमारे अभद्र संस्कारों की जो छाप होती है वो हमारे हृदय पर अंकित होती है, हमारे चित्त पर अंकित होती है। और ये ही कभी कभी दानवों और असुरों के समान व्यवहार करती है। और जब भी हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमें ये कृष्ण भक्ति के पद से च्युत करने के लिए हमारे सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह से कार्य करती है। तो जो इस संसार के जो दानवी लोग हैं या इस संसार के जो कृष्ण भक्ति से विहीन लोग हैं, ऐसे लोग कि जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो हिरण्यकशिपु की तरह व्यवहार करते हैं और भक्तों की राह में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो कुछ इसी तरह से हुआ जब एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना संघ की स्थापना की और अनेक मंदिरों का जो स्थापन किया और वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है बहुत अच्छे ढंग से होने लगा। तो बहुत से उपद्रवी जो लोग थे उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो मंदिरों में जो प्रचार कार्य था उसमें बाधाएं आने लगी। और एक बार क्या हुआ कि एक लॉस एंजलिस में जो एक मंदिर था उसमें किसी ने बम फेंक दिया और बम विस्फोट हुआ और कुछ भक्तों को चोट भी आई। तो तब श्रील प्रभुपाद ने एक निर्णय लिया। उन्होंने भक्तों से कहा कि जो श्री नरसिम्हदेव हैं वो हमेशा ही भक्तों के रक्षक हैं। तो अब हम इस प्रकार करेंगे कि जो नरसिम्हदेव है उनकी पूजा और उनकी जो आरती है उसे हम अपने कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे और नरसिम्हदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा जो ये अद्भुत कार्य है, जो कृष्ण भक्ति के प्रचार का कार्य है, इसे निर्बाध रूप से चलाने में हमारी सहायता करें और हमारे रक्षक के रूप में हमारे साथ रहें। तो इस प्रकार जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने जो है ये निर्णय लिया और तब से आज तक जो नरसिम्हा आरती है, जो नरसिम्हदेव भगवान की जो पूजा अर्चना है, उसे जो कार्यक्रम है उसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। हम एक चीज और देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं उनके रास्ते में कौन बाधाएं उत्पन्न कर रहा था? क्या जगत के लोग कर रहे थे? यदि संसार में यदि कोई किसी जीव को परेशान करता है, किसी को तंग करता है, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? उसकी सुरक्षा उसके अभिभावक करते हैं। लेकिन यहाँ क्या स्थिति थी? स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रहलाद महाराज का शत्रु कौन था? प्रहलाद महाराज का शत्रु उसका स्वयं का पिता था और वो हिरण्यकशिपु एक ऐसा दानव था जिसके सामने सारे देवी देवता तक हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। तो जो भगवान है वो भक्त वत्सल है। तो जो प्रहलाद महाराज हैं उनकी सुरक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान तो सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं। तो निश्चित रूप से वो हिरण्यकशिपु के हृदय में भी थे। भगवान चाहते तो उसके हृदय की गति को रोककर उसे मार सकते थे,
लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि इस भगवान के अवतरण के पीछे अनेक अनेक कारण थे। जैसे ब्रह्मा जी का जो वरदान था, ब्रह्मा जी के जो शब्द थे, उनको भी श्री भगवान ने पूर्ण करना था। जो जय विजय थे उनकी भी एक कथा थी। तो लेकिन ये जो सारे कारण थे वो गौण कारण थे। जो मुख्य कारण था वो कारण था प्रहलाद महाराज की रक्षा करना, एक भक्त के प्रति जो भगवान की भक्त वत्सलता है उसको स्थापित करना। तो इसी भक्त वत्सल भाव को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री नरसिंहदेव ने इतना भयानक रूप धारण किया और इतना विभत्स रूप जो है वो दिखाया कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूं। और भक्तों को भगवान का ये रूप अत्यंत ही मनोहारी प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह एक सिंह का छोटा बच्चा होता है वो कभी भी सिंह से नहीं डरता। जंगल के अनेक जानवर होते हैं वो हमेशा सिंह से भय खाते हैं, लेकिन जो सिंह का शावक होता है वो सिंह के साथ खेलता रहता है। ठीक इसी प्रकार का जो प्रेम प्रदर्शन है वो नरसिंहदेव भगवान ने किया। जिस समय नरसिंहदेव भगवान ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया हुआ था उस समय सारे देवी देवता वो उन्हें शांत करने का प्रयास करने का कोई साहस नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी जी थी उन्हें भी भय लग रहा था। तो उस समय जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से, अत्यंत प्रेम के साथ जो नरसिंहदेव भगवान थे उनकी स्तुति की। और नरसिंहदेव भगवान जो इतने क्रोध में थे, उन्होंने जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा तो उनके जो हृदय था उसमें प्रेम उमड़ पड़ा और वो प्रहलाद महाराज को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने नरसिंहदेव को शांत किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो भयानक, जो विभत्स दिखने वाला रूप है वो केवल असुरों के हृदय में ही भय उत्पन्न करता है, बल्कि भक्तों के हृदय में ये हमेशा ही सुरक्षा की भावना लेकर आता है। तो प्रभुपाद ने इसी बात को दिखाने के लिए, प्रभुपाद ने इसी बात को निश्चित करने के लिए कि जो नरसिंहदेव हैं वो सदा ही भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके जीवन में आने वाले उपद्रवों से उनकी हमेशा सुरक्षा करते हैं और उनकी जो भक्ति है उनको हमेशा बढ़ाते हैं। इस बात को स्थापित करने के लिए जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद हैं उन्होंने हमारे यहाँ नरसिंह आरती की व्यवस्था की और भगवान नरसिंहदेव की पूजा उपासना की व्यवस्था की। तो इस नरसिंह चतुर्दशी पर हम शिव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे जीवन में आने वाले सभी जो उपद्रव हैं, जो अभद्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें और हमें कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो ये आज का विषय था। आपसे मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।